ये रेजिस्टेंस जैसा ही दिख रहा था रेजिस्टेंस जोन में कि अगर ये पार करता तो शायद हम एक बार के लिए बात 22,000 की भी कर रहे थे। लेकिन अभी ये जो वहां से रेजिस्टेंस जोन से जब नीचे आया है, ड्रैग हुआ है, तो क्या ये माइनर प्रॉफिट बुकिंग के तौर पे देखना चाहिए या फिर थोड़े शॉर्ट पोजीशन को भी हेज साथ में करके चलना चाहिए? कैसे आप इंडेक्स पे स्ट्रैटेजी बना रहे हैं? आफ्टरनून प्रियंका जी। तो गुड देखिए, आफ्टरनून। यस बिल्कुल 21,700 750 पे एक कॉल राइटर्स हमने देखा कि पिछले 3-4 सेशन से वहां पे एक अपनी राइटिंग की पोजीशन बनाते हुए दिखे, जिसके चलते मार्केट ने अटेम्प्ट जरूर करे थे उस लेवल को क्रॉस करने की, लेकिन स्पॉट लेवल की अगर हम बात कर रहे हैं तो वहां पे वो जरूर वहां पे सप्लाई प्रेशर बनते हुए दिखा। आज की जो एक प्रॉफिट टेकिंग देखी हायर साइड से अगेन, लेकिन हम डेटा देखें तो 21,600 21,500 ये दोनों लेवल काफी इंपॉर्टेंट है मार्केट के लिए। अगर हम 21,500 के लेवल को तोड़ते हैं तो जरूर यहाँ से हमें लगता है कि फिर थोड़ा और प्रॉफिट बुकिंग एक्सटेंड होते हुए दिखेगा एंड देन मार्केट थोड़ा और भी नीचे की तरफ जाते हुए दिख सकता है। बट जब तक 21,500 21,600 ये स्पॉट पे जब तक इंटेक्ट है, यहाँ पे अभी भी पुट राइटिंग एक्टिविटी अगर हम देखें तो यहाँ पे पुट राइटर्स का कंसंट्रेशन अभी भी यहाँ पे देखने को मिला, कोई बहुत बड़ा अनवाइंडिंग नहीं बना है। तो एक रेंज बाउंड ट्रेड लगता है, हमें लगता है 21,550 से लेके 21,750 ये दायरे में निफ्टी कुछ समय के लिए ट्रेड करते हुए दिखेगा। ओवरऑल स्ट्रक्चर टेक्सचर मार्केट का अभी भी बुलिश है और हमें लगता है जब डिसाइसिवली ब्रेकआउट होगा 21,750 के ऊपर तो फ्रेश राउंड ऑफ बाइंग मार्केट में इमर्ज होते हुए दिखेगी। और वहीं हम बैंक निफ्टी की बात करें तो 48,000 पे अच्छा पुट बेस कॉन्सेंट्रेशन है। 48,000 47,900 ये दोनों लेवल स्पॉट पे काफी इंपॉर्टेंट है बैंक निफ्टी के। जो मेजर अनवाइंडिंग के ट्रेड बनेंगे बैंक निफ्टी में वो बनेंगे 47,900 के नीचे। अगर वो लेवल टूट जाता है स्पॉट पे, ऑलमोस्ट हम वही ट्रेड करें, अगर वो टूट जाता है तो फिर थोड़ा यहाँ पे प्रेशर बनते हुए दिखेगा बैंकिंग स्पेस में। तो यहाँ पे थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। थोड़ा बैंकिंग स्टॉक्स में बैंक में ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल रही कंपेयर टू ब्रॉडर मार्केट। जी जी, आप क्या खरीद रहे हैं सर? आपके 3 शेयर ही है ना आज भी? तो अभिषेक जी बिल्कुल 3 शेयर ही हैं और पहला स्टॉक जो बाय करने में रहेगा वो रहेगा पूना वाला फिनकॉर्प। ये स्टॉक में अगर हम देखें डेली सेटअप पे तो एक कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट यहाँ पे होते हुए दिखा है। स्टॉक में काफी बड़े कंसोलिडेशन के बाद वापस से इसमें एक रिन्यूड बाइंग एक्शन बनते हुए दिखा। अगर नियर टर्म सेटअप पे देखें तो ऑलमोस्ट 3-4 वीक का एक कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट करते हुए दिख रहा है। जिस तरीके से यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ हमें लगता है पूना वाला फिनकॉर्प को बाय किया जा सकता है। अपसाइड में टारगेट इसके 480 से लेके 485 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 440 के आसपास। दूसरा स्टॉक जो हमें अट्रैक्टिव लग रहा है एट द मोमेंट वो आईटी स्पेस से, और उसमें हमें लगता है कि एक कॉन्ट्राबैट है। हालांकि नंबर्स आने टीसीएस इन्फोसिस के, लेकिन हमें लगता है यहाँ पे एचसीएल टेक को देखा जा सकता है। ओवरऑल इसके स्ट्रक्चर बुलिश है। एक करेक्टिव मूव में ऑलमोस्ट स्टॉक ने 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास से सपोर्ट लेके आज वापस से इसमें एक बाइंग इंटरेस्ट बनते हुए दिख रहा है। हमें लगता है कि यहाँ पे जिस तरीके से इसके ओवरऑल स्ट्रक्चर है, कहीं ना कहीं एचसीएल टेक में एक अच्छा मोमेंटम पुल बैक का यहाँ से बनते हुए दिख सकता है। अपसाइड में ये स्टॉक में हमें लग रहा है 1470 1480 की तरफ अप मूव कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो होगा करीब 1410 के आसपास। और जो तीसरा स्टॉक यहाँ पे बाय करना है वो गोदरेज कंज्यूमर। ये स्टॉक पे भी हमारा व्यू बुलिश है। जिस तरीके से देखें कि मार्केट थोड़ा वोलेटाइल है, डिफेंसिव की तरफ बाइंग इंटरेस्ट जरूर बनते हुए दिख रहा है। गोदरेज कंज्यूमर में एक अच्छा मोमेंटम हमने पिछले 2-3 हफ्तों में देखा है। स्टॉक में अगर हम देखें तो जो ब्रेकआउट बने वीकली चार्ट पे वो ऑलमोस्ट सितंबर 2021, 2 साल पहले के जो स्विंग हाई थे उसका ब्रेकआउट यहाँ पे बनते हुए दिखा है। तो गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट यहाँ पे बाय करने की सलाह है। ये हमें लग रहा है ये मोमेंटम 1250 1260 की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा। स्टॉप लॉस होगा यहाँ पे करीब 1190 के आसपास। आपके पास लौटेंगे और आपसे ना एक दरख्वास्त करेंगे एक ट्रेड देने की आईटी में, क्योंकि अगले हफ्ते नतीजे आएंगे इन्फोसिस के, टीसीएस के, विप्रो के, एचसीएल टेक के। तो फोकस में तो आज से ही आ गए हैं और आप देखिए अच्छे मूव्स हैं। इन्फोसिस में 1.25% की, टीसीएस में करीब करीब 2% की, एलटीआई मेंट्री में 1.5% की वहाँ पर भी है। अगर किसी को कुछ ट्रेड लेना हो तो आकर्षक मौके आपको कहाँ पर दिख रहे हैं? क्या ट्रेड करें अभी के अभी? नहीं, अभिषेक जी मैंने रिकमेंड ही किया है। मुझे लगता है कि एलसीएल टेक में एक आउट परफॉर्मेंस है और स्टॉक एक अच्छे सपोर्ट एरिया जो कि 20 डे मूविंग एवरेज है वहीं से एक अच्छा पुल बैक का ट्रेड बनाते हुए दिख रहा है। तो एचसीएल टेक पे हमारा व्यू बुलिश है और यहाँ पे
हम 1470 1480 की तरफ ये टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ये स्टॉक बिल्कुल यहाँ पे बाय किया जा सकता है। वहीं अगर हम देखें तो हमें लगता है कि थोड़ा लार्ज कैप के अलावा यहाँ पे मिड कैप आईटी स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम बना और यहाँ पे एक आउट परफॉर्मेंस ऑलरेडी हमने देखा है कि सारे ही मिड कैप आईटी स्टॉक्स आउट परफॉर्म करते हुए दिख रहे हैं। उसमें बिरला सॉफ्ट यहाँ पे काफी पसंद आ रहा है। स्टॉक में एक अच्छा बड़ा रनअप हमने कई महीनों देखा और उसके बाद स्टॉक में थोड़ा सा कूल ऑफ भी आया हायर साइड से, बट स्टिल अगर इसके ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो एक बुलिश ट्रेजेक्टरी में ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है। तो बिरला सॉफ्ट पे यहाँ पे फोकस किया जा सकता है। 696 के स्टॉप लॉस से बाय किया जा सकता है और अपसाइड के टारगेट जो आना चाहिए करीब 735 740 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। तो अभी यहाँ पे हमें एचसीएल टेक और बिरला सॉफ्ट ये दो स्टॉक पसंद आ रहे हैं। स्टॉक्स कहीं बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ में भी हैं। मिड कैप स्मॉल कैप की स्पेशली बात करें, एक स्टॉक है स्वान एनर्जी। आज भी इसमें 5-5.5% की मूव है। लगातार तीसरा दिन है जब आप इसमें मूव देख रहे हैं और इस पे कुछ कैपेक फंडामेंटल न्यूज़ तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इसमें जो एक नया क्लियरेंस या फिर एक जो पॉजिटिव ट्रिगर रहा वो रिलायंस नेवल के एक्विजिशन को लेकर था। अभी फिलहाल जिस मोमेंटम में स्टॉक है, क्या ये मोमेंटम सस्टेन करेगा या एक बार के लिए जिन्हें नीचे के लेवल से प्रॉफिट हो रहा है वो बुक करके एग्जिट करके री एंटर करने की सोच है? आई थिंक प्रियंका जी बने रहना चाहिए ये स्टॉक में। ओके। जिस तरीके से इसके ओवरऑल स्ट्रक्चर बने हमें लगता है कि यहाँ पे फर्दर और भी तेजी बनते हुए दिखेगी। स्टॉक में एक अच्छे रनअप के बाद पिछले 15-20 दिनों में एक साइडवेज कंसोलिडेशन देखने को मिला। फ्रेश ब्रेकआउट यहाँ पे जिस तरीके से बना है, हमें लगता है कि इसके जो नेक्स्ट टारगेट बन सकते हैं नियर टर्म शॉर्ट टर्म के हिसाब से वो 580 600 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। तो स्वान एनर्जी पे हमारा व्यू बुलिश है और जब तक ये स्टॉक 525 रुपए के ऊपर सस्टेन है यहाँ पे बाय का ट्रेड होल्ड रखना चाहिए। हमें लगता है कि इसमें पोजिशनल बेसिस पे भी एक अच्छा मूव आगे आने वाले महीनों में भी कंटिन्यू होते हुए दिखेगा। ओवरऑल इसके अक्रॉस ऑल टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर बुलिश ही है। तो यहाँ पे बाय ऑन डिप्स की रणनीति है और नियर टर्म के टारगेट हम 570 580 की तरफ एक्सपेक्ट करते हैं। करना है बीटीएसटी या फिर एसटीबीटी, क्या उसमें से एक एलएनटी हो सकता है क्या? अभिषेक जी बीटीएसटी ही करना है और बीटीएसटी में जिस तरीके से मार्केट ने लोअर साइड से रिकवरी दी, जो लेवल्स हमने डिस्कस किए थे ओपनिंग में, ऑलमोस्ट वो सपोर्ट मार्केट ने वापस से लिया और पुल बैक बहुत स्ट्रांग बना है। जोमेटो यहाँ पे पहला स्टॉक होगा जिसपे हम बीटीएसटी करने की सलाह देंगे। स्टॉक में अगर हम देखें तो हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पे बनते हुए दिख रहे हैं और जिस तरीके से स्टॉक ने वापस अपने प्रीवियस स्विंग हाई का ब्रेकआउट आज किया है, ये स्टॉक में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं टारगेट बीटीएसटी पॉइंट ऑफ व्यू से 145 की तरफ ये स्टॉक बढ़ते हुए दिखेगा। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो होगा करीब 129 के आसपास। आपने जिक्र किया एलएनटी का, यस वहां पे भी स्ट्रक्चर तो बुलिश ही है और स्टॉक अब अपने डे हाई की तरफ ट्रेड करते हुए दिख रहा है। ओवरऑल इसके बुलिश स्ट्रक्चर है। लास्ट 2 दिन से एक साइडवेज कंसोलिडेशन था। अब यहाँ पे जिस तरीके से मोमेंटम बना है हमें लगता है ये अपने प्रीवियस स्विंग हाई को भी क्रॉस करते हुए दिखेगा। तो बीटीएसटी पॉइंट ऑफ व्यू से इसके टारगेट हम जो सेट कर रहे हैं वो आना चाहिए करीब 3560 3580 की तरफ। स्टॉप लॉस रखेंगे इसको बाय करने के लिए करीब 3485 के आसपास। और जो तीसरा स्टॉक यहाँ पे बाय करने की सलाह रहेगी वो रहेगी उनो मिंडा। उनो मिंडा में भी देखें तो एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे बनते हुए दिखा है। स्टॉक में एक कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट बनते हुए दिखा है। डेली चार्ट पे एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन का ब्रेकआउट है। वीकली चार्ट पे सीरीज ऑफ हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन है। उनो मिंडा में एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम टारगेट आना चाहिए 740 750 की तरफ। स्टॉप लॉस होगा करीब 690 के आसपास। ठीक है, 690 का स्टॉप लॉस यूनो मिंडा के लिए और 52 हफ्ते की ऊंचाई पर ही ट्रेड कर रहा है और अच्छी रफ्तार पकड़ी है आखिरी के 1 घंटे में यूनो मिंडा ने भी। तो यहाँ पर बीटीएसटी के भी मौके हैं। तो जोमेटो, एलएनटी और यूनो मिंडा। केमिकल स्पेस में आज राजेश, क्योंकि क्लियरली उन जो ग्रेन्स से इथेनॉल बना सकते हैं, नॉन शुगर, उन कंपनीज में काफ़ी अच्छा मोमेंटम है। जैसे इंडिया ग्लाइकोल जैसे काउंटर्स, हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल, यहाँ पर भी एक थोड़ा सा दिख रहा है एक मूवमेंट। ये कल के ट्रेड में, आज के ट्रेड में दोनों दिन बहुत अच्छे चले हैं। क्या ये दोनों भी कैरी फॉरवर्ड ट्रेड दिख रहे हैं? स्ट्रेंथ है, मोमेंटम कैरी कर सकते हैं इन्हें? तो इंडियन ग्लाइकोल तो काफी स्ट्रांग मोमेंटम बना है और जिस तरीके से वीकली चार्ट अब बने हैं ऑलमोस्ट 23% के गेन ये स्टॉक ने करंट वीक में ही यहाँ पे रजिस्टर करे हैं। स्टॉक को अगर हम लॉन्गर टर्म टाइम फ्रेम पे देखें तो स्टॉक अपने 2022 सितंबर के स्विंग हाई को अब यहाँ पे पेनिट्रेट करते हुए दिख रहा है।
हमें लगता है यहाँ पे 965 970 ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है। अगर ये लेवल क्रॉस हो जाते हैं तो ये स्टॉक में एक बड़ा ब्रेकआउट अनफोल्ड होते हुए दिखेगा, जो कि स्टॉक को फिर 1100 की तरफ भी पोजिशनल बेसिस पे लेके जा सकता है। तो हमें लगता है कि एक बड़े वॉल्यूम के साथ करंट वीक में एक अच्छा बाइंग ट्रैक्शन ये स्टॉक में देखने को मिला है। तो इंडियन ग्लाइकोल बिल्कुल यहाँ पे होल्ड करना चाहिए, जिनके पास भी ट्रेड है वो बने रहें। यहाँ पे स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 925 के आसपास। तो हमें लगता है कि ये स्टॉक में एक पोजिशनल व्यू लेके इसको ट्रेड को रखें तो काफी अच्छे मोमेंटम यहाँ पे आते हुए दिख सकते हैं। हिमाद्री के बारे में आपने बात किया, वहां पे अगर हम देखें तो स्टॉक में यहाँ पे भी एक अच्छा मोमेंटम बनते हुए दिखा हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल में। यहाँ पे भी हमें लगता है कि बने रहना चाहिए। जिस तरीके के यहाँ पे मोमेंटम बने हुए हैं, ये स्टॉक का भी जो नेक्स्ट टारगेट बन सकता है वो आना चाहिए करीब यहाँ से। अगर करंट लेवल से बात करें तो 405 से 415 की तरफ ये स्टॉक बढ़ते हुए दिख सकता है। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 375 के आसपास। ठीक है, 375 हिमाद्री स्पेशलिटी के लिए स्टॉप लॉस और 400 रुपये के ऊपर के स्तर आपको दिख सकते हैं हिमाद्री स्पेशलिटी में।